नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान कला साहित्य संस्कृति का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और कल जो मैंने है आपको राजस्थान कला संस्कृति के लोक देवता टॉपिक में से पंचपीरों से जो है शुरुआत की थी। और पंचपीरों के अंदर मैंने आपको बाबूजी राठौड़ के बारे में जो है आपको बताया था। और इस वीडियो के अंदर पंचपीर का जो अगला लोक देवता हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको मतलब समझ में आ रही है कला संस्कृति वगैरह, तो आप भी मतलब जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना ना भूले। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हम आज की इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। तो बाबा रामदेव जी के बारे में हम बात करते हैं। लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी के बारे में हम जहां बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे। तो लोक देवता रामदेव जी का जब परिचय पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनका हम बात करते हैं जन्म स्थान की। लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ है उड्डू काश्मीर गांव में। उड्डू काश्मीर गांव के अंदर लोक देवता रामदेव जी का जो है जन्म हुआ था। उड्डू काश्मीर गांव अब वर्तमान में कहां पड़ता है? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, वर्तमान के अंदर ये लगता है शिव तहसील है। और शिव तहसील के अंदर जिला लगता है बाड़मेर। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अंदर उड्डू काश्मीर गांव के अंदर जो है बाबा रामदेव जी का जो है क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो बाबा रामदेव जी का जन्म उड्डू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है। और इनके जो पिता की बात की जाए तो इनके जो पिताजी हैं, पिता है अजमाल जी, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर यानी तंवर वंशीय राजपूत परिवार के अंदर बाबा रामदेव जी का जो है जन्म हुआ है। और कहते हैं कि अजमाल जी के समकालीन यानी रामदेव जी के समकालीन अपने मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक हैं मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी ने जो है अजमाल जी को अपने एक जगह की जागीर दी थी। उस जगह का नाम है पोखरण। तो पोखरण की जागीर जो है वो किसने दी थी? मल्लीनाथ जी ने दी थी। और किसको दी थी? अजमाल जी को। तो पोखरण नामक स्थान की जागीर अजमाल जी को मतलब जो है मल्लीनाथ जी के द्वारा दी गई थी। और अजमाल जी इस पोखरण के जो है जागीरदार थे यानी ठाकुर थे। अब हम बात करते हैं रामदेव जी की माता का नाम। इनकी जो माता है वो है मैना दे। और इनकी अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल दे, दे का मतलब मैंने कल बताया था आपको, दे का मतलब होता है देवी। तो इनकी माता का नाम मैना दे और पत्नी का नाम है नेतल दे। इसलिए रामदेव जी का जो गीत होता है उसके अंदर लिख मतलब गाया जाता है कि अजमाल जीरा कंवरा मैना देरा लाल नेतल रा परतार, हेलो सुनो मेरा राम सा पीर। तो ये गीत जो है रामदेव जी के बारे में गाया जाता है, जिसमें अजमाल जी का लाल यानी पुत्र, सॉरी अजमाल जी का कंवरा यानी पुत्र, मैना देरा लाल और नेतल रा परतार। तो उद्योग प्रसार अधिकारी के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो नेतलरा जो भरतार है बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। और ये जो नेतल राजकुमारी ये कहां की थी? तो मैं आपको बता दूं, नेतल जो राजकुमारी है वो अपने एक रियासत है जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। उस रियासत के अंदर अपने एक शासक हुए जिनका नाम है दलेल सिंह, दलेल सिंह सोडा। दलेल सिंह सोडा की मतलब जो है ये पुत्री थी। और रामदेव जी के हम आगे बात करते हैं इनके परिचय में। तो रामदेव जी की हम बात करते हैं उपनाम की। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, कृष्ण का अवतार। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि अजमाल जी पोखरण के राजा थे और अजमाल जी का कोई संतान नहीं थी। तो अजमाल जी का जब कोई संतान नहीं थी यानी निसंतान व्यक्ति थे, तो ऐसी किंवदंती है कि एक बार क्या हुआ, अजमाल जी पोखरण से किसी दूसरी जगह गए हुए थे और दूसरे दिन वापस मतलब जो है ये पोखरण आ रहे थे। सुबह सुबह जल्दी जब ये घर वापस पोखरण आ रहे थे तो उस समय बारिश का मौसम था और किसान लोग खेतों की बुआई कर रहे थे। तो बात क्या हुई, पोखरण के 5-7 किसान लोग थे और ये किसान लोग
अपने खेती की बुआई के लिए बीज, हल, बेल वगैरह लेकर के अपने घरों से रवाना हुए और पोखरण से जैसे बाहर निकले, सामने उनको अजमाल जाते हुए नजर आए। किसानों ने जब अजमाल जी को देखा और देख करके किसानों ने कहा कि भाई अपन तो चल रहे खेत की बुआई करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, और सामने अजमाल जी आ रहे हैं, यानी निसंतान व्यक्ति आ रहे हैं, और अजमाल जी आ रहे हैं, इसका मतलब अपना शगुन जो है बड़े खराब हुए हैं, यानी अब शकुन हो गए। और अब शकुन हो गए इसका मतलब अब खेती की बुआई करने से कोई फायदा नहीं है, खेत की बुआई करेंगे कोई फायदा नहीं है, अब की बार बारिश और कम होगी, बारिश और कम होगी तो अकाल पड़ेगा, और ये जो बीज है वो वापस खेत के अंदर डालने से कोई मतलब नहीं है। तो किसान लोग यूं आपस में बातचीत करके वापस किसान लोग अपने घरों की ओर रवाना हो गए। किसान लोग जब रवाना हो गए, अजमाल जी ने किसानों को देखा और देख करके अजमाल जी ने कहा, सोचा मन के अंदर का क्या बात हो सकती है कि ये लोग पहले खेत में जा रहे थे और मुझे देख करके वापस घरों की तरफ जा रहे हैं। अजमाल जी भागे भागे किसानों के पास आए और आकर के कहा कि किसान भाइयों, आप खेतों में जा रहे थे और मुझे देख करके वापस घर क्यों जा रहे हो? तब किसानों ने कहा कि अजमाल जी, आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, और हम आपको क्या बता सकते हैं, और आपको ही पता है कि कब जब हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, उस सामने से अगर कोई शगुन खराब हो जाता है तो वो कार्य सफल नहीं होता। जब ये बात सुनी तो अजमाल जी को बड़ा दुख हुआ। अजमाल जी घर आए और आकर के अजमाल जी ने अपनी रानी मैना दे को कहा कि मैना दे, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारका जा रहा हूं। अजमाल जी पोखरण से रवाना हुए और गए पोखरण के अंदर, द्वारकाधीश के मंदिर के अंदर, और जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने अजमाल जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। अजमाल जी ने मतलब व्यथा प्रकट की, पत्थर की मूर्ति थी, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। अजमाल जी को गुस्सा आता है, अजमाल जी गुस्से गुस्से के अंदर उस पत्थर की मूर्ति पर लड्डू फेंकते हैं, लड्डू से मारते हैं। पुजारी जी मतलब जो है मंदिर के अंदर ही थे, पूजा पाठ कर रहे थे। अजमाल जी को गुस्से में देखा। अजमाल जी ने पुजारी को कहा कि पुजारी जी, इस जगह भगवान है कि आप लोग यूं ही पूजा करो। जब पुजारी ने अजमाल जी को देखा तो अजमाल जी को पुजारी को पता चल गया कि भाई अजमाल जी बड़े गुस्से में। पुजारी ने सोचा अगर यूं कह दिया मैंने कि वहां पर भगवान, यहाँ पर भगवान नहीं है, तो अजमाल जी का कोई भरोसा नहीं है, जो पत्थर की मूर्ति के भी भगवान के भी मार सकते हैं, वो मेरे भी मार सकते हैं। पुजारी ने कहा कि अजमाल जी, मैंने तो भगवान कभी नहीं देखा है, लेकिन मेरे पूर्वज कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति आया था, ये जो सामने समुद्र है, उस समुद्र के अंदर जो वो कूदा और नीचे गया तो उसको भगवान मिले थे, कृष्ण भगवान खुद मिले थे। तो आप भी एक बार ट्राई करो, हो सके भगवान अठी बैठा वाला आप दर्शन कर ले। पुजारी की बात को सुनकर के अजमाल जी उस समुद्र के अंदर कूद जाते हैं, और अजमाल जैसे समुद्र में कूदे नीचे गए तो भगवान कृष्ण अजमाल जी को मिलते हैं। जाकर के कृष्ण भगवान के पैरों में पग अजमाल जी गिरे और जाकर के माफी मांगी और कहा कि भगवान, आज इस दुख की वजह से लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं, मैं राजा भले ही हो, ठाकुर भले ही हो, लेकिन आज एक छोटी सी मतलब इस दुख की वजह से लोग मेरे बारे में ऐसे ऐसे बातें करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अजमाल जी, आप वापस पोखरण जाओ और आपके घर 2 पुत्र जन्म लेंगे, जिसमें एक मैं खुद आपके घर रामदेव बन के अवतार लूंगा। एक तो बड़ा बेटा होगा जो विरमदेव होगा, छोटा बेटा रामदेव होगा, रामदेव बन के मैं खुद अवतार लूंगा। अजमाल जी ने कहा कि भगवान, आप अवतार तो लोगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अवतार ले रहे हो? आपकी कोई निशानी तो बताओ ताकि मुझे पता विश्वास हो जाए कि हाँ आपने अवतार ले लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अजमाल जी, उस दिन आपको चंद्रमा पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, घर में कंकरा पगलिया मर जाती, पानी को दूध हो जाती, तो समझ लीजिए मैंने अवतार ले लिया है। तो इनको जो है अपन जो है किसका अवतार कहते हैं? कृष्ण का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको कहा जाता है पीरों का पीर। पीरों का पीर।
रामदेव जी को जो है पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर क्यों कहते हैं कि जब रामदेव जी ने जब अवतार लिया, तो रामदेव जी ने अवतार लेने के पश्चात रामदेव जी ने बहुत सारी घटनाएं जो है चमत्कार दिखाए थे अपने जीवन में। सब रामदेव जी ने मतलब जो है विभिन्न प्रकार के पर्चे दिए थे। जैसे रामदेव जी अपनी माँ की गोद में खेल रहे थे, उस समय जो है बर्तन से दूध गर्म हो रहा था, वो गर्म दूध निकल रहा था। रामदेव जी बैठे बैठे गोद में से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे मतलब जो है उतार देते हैं। एक जो बंजारा था, लखी बंजारा, उसको मतलब दिया था, वो मतलब व्यापारी करता था, व्यापार करता था मिश्री का। तो रामदेव जी ने उसको कहा कि आपके मतलब जो पास क्या चीज है? तो लखी बंजारा ने कहा जी मेरे पास तो ये नमक है। तो झूठ बोले थे, तो उनको मिश्री का जो है वापस नमक बना करके दिया था। और कपड़े का घोड़ा जो दर्जी बना करके रामदेव जी के लिए लेके आता है, वो कपड़े का घोड़ा मतलब जो है आकाश में उड़ाते हैं। भैरव नामक राक्षस का पोखरण क्षेत्र के अंदर 24 कोष के अंदर जो है इनका मतलब प्रकोप था। तो रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध करके लोगों को उसके आतंक से मुक्त दिलाया। यानी कि अनेक प्रकार के जो है पर्चे जो है रामदेव जी दे रहे थे। जब रामदेव जी पर्चे दे रहे तो इनके पर्चों की मतलब जो है मतलब बहुत दूर दूर तक इनकी चर्चा होने लग गई। तो मक्का मदीना क्षेत्र के अंदर 5 पीर थे, और पीरों ने मतलब जब ये इनके बारे में सुना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है और उसने इस प्रकार के जो है पर्चे दे रहे हैं, तो 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए अपने गुणिचा गांव आते। पीरों ने कहा कि अपने को चलना चाहिए और चल करके देखना चाहिए कि क्या वाकई में काफिरों के देश के अंदर ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ है। तो पीर लोग रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए अपने पोखरण आते हैं, और सॉरी रुणीचा गांव आते हैं, और रुणीचा गांव के बाहर रामदेव जी पीरों से मिलते हैं और पीरों को अपने घर लेके जाते हैं। घर ले जा करके रामदेव जी ने पीरों को कहा कि पीर लोग, आप हमारे यहाँ मेहमान हो, आप मेरे घर पर आए हो और आप मेरे घर पर भोजन करके जाओ। पीर रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहते थे। पीरों ने कहा कि रामदेव जी, भोजन तो मैं माँ का कटोरा में करा, और कटोरा मतलब मैं साथ लाया को नहीं, दूसरा के बर्तना में मैं भोजन आज कराने को काले कर। रामदेव जी ने पीरों को बैठाया और कहा कि आप ऐसा करो, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आपके लिए अभी कटोरे मंगवाते। जैसे पीर लोगों ने आंखें बंद की, रामदेव जी ने मक्का मदीना से उनके लिए कटोरे मंगाए और कटोरे उनके सामने रखे और रख करके कहा कि पीर लोग आंखें खोलो और आपके बर्तन देखो। जैसे आंखें खोली पीरों ने और देखा, तो आगे उनके जो कटोरे थे वो उनको मिले, और मिलते ही पीरों ने कहा कि रामदेव जी, मैं तो पीर हाँ, थे माँ का पीर हो। तो पीरों का पीर जो है किसे कहा जाता है? रामदेव जी कहा जाता है, और इनको कहा जाता है रामसा पीर। रामसा पीर मतलब इन्होंने पीरों ने कहा कि रामदेव जी, आप जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है वो रामसा पीर के नाम से आपकी पूजा करेंगे। और एक इनको कहा जाता है रुणीचेरा धनी, यानी कि रुणीचक शहर कस्बा जो बसाया वो किसने बसाया? रामदेव जी ने बसाया। तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में और क्या क्या जो है बातें हैं। हम बात करते हैं रामदेव जी की मतलब जो है बड़े भाई कौन थे? रामदेव जी की कुछ चर्चा हम और भी करते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई थे अपने वीरमदेव। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वीरमदेव हैं, ये मतलब जो है भगवान बलराम के अवतार माने जाते हैं। यानी रामदेव जी तो कृष्ण के अवतार हैं और वीरमदेव जो है बलराम का अवतार है। बलराम का अवतार कहा जाता है इनको, बलराम का अवतार कहा जाता है। इनकी बहन कौन कौन सी है? तो इनकी जो बहनें हैं, 2 बहनें बताई जाती है, एक तो सुगना बाई और एक लाछा बाई।
सुगना और लाछा इनकी दो बहनें थी। और सुगना बाई की कहते हैं कि शादी की गई थी अपने पूगलगढ़, जहां पर राव किशन सिंह परिहार जो वहां के शासक थे, राजकुमार जो थे, वहां उनकी जो है शादी की गई थी। और कहते हैं कि इनके जो है रामदेव जी की एक बहन थी जिसका नाम था धर्म बहन, उसका नाम था डालीबाई। डालीबाई रामदेव जी की एक धर्म बहन थी जिसका नाम था डालीबाई। और डालीबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी, सुगनाबाई, लाछा और ये मतलब जो है विरमदेव, ये मतलब क्या है कि घर से खेत में जा रहे थे तो सड़क के किनारे मतलब जो यूं पैदल जा रहे थे तो सड़क के किनारे एक डाली पर लटकी हुई एक लड़की इनको मिलती है। और उस लड़की को रामदेव जी अपने घर लेके आते हैं। डाली के ऊपर लटकी हुई मिली थी, इसलिए रामदेव जी ने इनका नाम ही क्या रख दिया, डालीबाई रख दिया। इसको अपनी धर्म बहन बनाया था। कहते हैं कि ये दलित वर्ग से थी तो उनको जो है अपनी धर्म बहन बनाया। और ये डालीबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई रामदेव जी ने जब अपने घर वालों को कहा कि भाई मैं अब समाधि लेने वाला हूं, जब ये बात समाधि लेने की हुई तो डालीबाई को जब ये बात पता चली तो डालीबाई ने कहा कि कल मेरे भैया समाधि लेंगे, उससे एक दिन पहले मैं समाधि लूंगी। तो ये रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेती है, एक दिन पहले समाधि लेती है। रामदेव जी से एक दिन पहले इसने मतलब जो है डालीबाई ने क्या ली थी, समाधि ली थी। रामदेव जी के हम गुरु की बात की जाए, गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ गुरु का नाम इनके बालीनाथ है। और कहते हैं कि बालीनाथ जी की कुटिया में जाकर के रामदेव जी ने बालीनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जो है भैरव राक्षस का जो है वध किया था। छोटे बच्चे थे रामदेव जी और बालीनाथ की आश्रम में चले गए। बालीनाथ जी के पास जब ये रामदेव जी बालक आए तो बालीनाथ जी ने कहा कि बेटा यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तो मतलब जो है भैरव राक्षस का बहुत बड़ा आतंक है। तो रामदेव जी ने कहा कोई नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बालीनाथ जी ने बड़ा टेंशन हुआ कि भैरव आएगा और बच्चे को खा जाएगा। बालीनाथ जी रामदेव जी को अपनी कुटिया के अंदर मतलब जो है सुला करके उसके ऊपर गूदरी डाल देते हैं। भैरव राक्षस जब आता है तो उसको मनुष्य की सुगंध आती थी, इसीलिए उस सुगंध से पता चल जाता है कि यहाँ मानव है, तो उस मनुष्य को कच्चा ही खा जाता था। बालीनाथ की कुटिया में जब भैरव राक्षस आया और उसको बालक की सुगंध आई रामदेव जी की, तो उसने कहा कि गुरु बालीनाथ से पूछा कि यहाँ पर कोई मानव है, मुझे बताइए कहाँ बैठा है। बालीनाथ जी ने कहा कि कोई मानव नहीं, आपने तो 24 कोर्स के अंदर मतलब जो है किसी को नहीं छोड़ा है। कहा कि नहीं नहीं मुझे बताओ कहाँ पर है। कहा कोई नहीं है, अब सिर्फ एक मैं बच्चा हूँ, मेरी सुगंध आ रही है, सगरो आप मुझे खा लो। लेकिन उस गुदरी के अंदर जो है रामदेव जी बालक जो है गुदरी के अंदर अपना पैर हिला रहे थे, तो पैर हिला रहे तो उसको पता चला और भैरव राक्षस उस गुदरी को खींचने लगा। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से रामदेव जी उस गुदरी को लंबा करते गए, जैसे द्रौपदी का चीर मतलब लंबा हो रहा था वैसे वैसे रामदेव जी की गुदरी लंबी हो रही थी। थक गया था भैरव राक्षस मतलब जो गुदरी को खींचते खींचते, और थक करके भैरव राक्षस भागा। बालीनाथ को पता चल गया कि ये जो बालक है ये मतलब कोई साधारण बालक नहीं है। रामदेव जी भैरव राक्षस का पीछा किया और करके सातल मेर नामक एक जगह पड़ती है पोखरण के पास, वहां पर मतलब जो है भैरव राक्षस का वध करते हैं। और इनसे बालीनाथ जी से है वो रामदेव जी ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामदेव जी के एक सहयोगी हैं, सहयोगी जिनका नाम है हरजी पाटी। हरजी पाटी हरजी पाटी के बारे में तो रामदेव जी ऐसा कहा जाता है कि हरजी पाटी को भी मतलब रामदेव जी ने मतलब पर्चा दिया था। और इनको तो मतलब रामदेव ये मतलब हरजी जो पाटी थे ये मतलब जो है बकरियां चराते थे, एवड़ कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, भेड़ बकरियां चराते थे, एवड़ चराते थे। और रामदेव जी हरजी पाटी के पास जाते हैं एक कटोरा लेकर के और कहते हैं कि ये जो बकरी है उस बकरी का मुझे दूध चाहिए। हरजी पाटी को जब ये कहा तो वो जो रामदेव जी जिस बकरी से दूध लेना चाहते थे वो बकरी जो है अनपेयी थी, अनबी बकरी थी, उसके दूध होना नहीं है। हरजी पाटी ने कहा कि बालक इस बकरी का दूध नहीं निकलेगा, ये ब्याई हुई नहीं है। रामदेव जी ने कहा कैसे नहीं है, आप जाकर के इसके नीचे कटोरा तो रखो। जब कटोरा रखा तो बकरी से अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया। हरजी पाटी ने जब ये चमत्कार देखा तो ये मतलब जो हरजी पाटी इनके चेले बन गए थे, सहयोगी बन गए थे। हरजी पाटी को उस समय भी मतलब चमत्कार दिया था।
और समाधि लेने के पश्चात भी रामदेव जी ने उनको बाद में पर्चा दिया था, वापस इनको दर्शन दिए थे समाधि लेने के पश्चात। तो हरजी बाटी इनके जो है सहयोगी थे, गुरु इनके बालीनाथ थे, धर्मपेन इनकी डालीबाई थी। और रामदेव जी के बारे में हम कुछ और बातें करते हैं। कहते हैं कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है, एकमात्र लोक देवता जो एक कवि थे, जो एक कवि थे, और कवि होने के कारण इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां ये इनका जो है ग्रंथ है। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे और ये 24 बाणियां ग्रंथ लिखते हैं। रामदेव जी के बारे में हम बात करते हैं तो रामदेव जी मतलब जो है एकमात्र लोक देवता जो जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया था। रामदेव जी समाज सुधारक लोक देवता थे, लोक देवता थे, समाज सुधारक लोक देवता थे। यानी कि उस जमाने के अंदर हमारे हिंदू धर्म के अंदर जात पात ऊंच नीच का ये भेदभाव बहुत ज्यादा था। तो रामदेव जी ने मतलब जो है इसको दूर किया और लोगों को कहा कि मानव जो है मनुष्य वो एक ही प्राणी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। रामदेव जी खुद दलित के घर जाते, वहां भोजन करते और लोगों को कहते कि देखो कुछ नहीं होता है, आप ये जात पात करके फालतू के अंदर लोगों को मतलब जो है दूर मत करो। तो यानी समाज सुधारक लोक देवता थे, समाज के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। यानी जाति प्रथा का विरोध जो अगर किसी ने किया है तो लोक देवता रामदेव जी ने किया, जाति प्रथा। सेकंड, रामदेव जी जो है तीर्थ यात्रा के खिलाफ, लोगों को कहा कि आप जो ये तीर्थ वगैरह जाते हो तो ये मतलब गलत है, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के विरोधी। और दूसरा मतलब तीर्थ यात्रा विरोधी थे, मूर्ति पूजा के अगर विरोधी हैं कोई लोक देवता तो वो कौन है? मूर्ति पूजा के विरोधी अगर कोई है तो वो है अपने कौन सा लोक देवता? रामदेव जी। ये मूर्ति पूजा के भी क्या थे? विरोधी थे। तो रामदेव जी के बारे में और भी कुछ बातें सीखते हैं। तो पहले अपन आगे बढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी कहते हैं कि अपने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, महिलाएं ये रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली नृत्य करती है। कामड़िया पंथ जो है वो रामदेव जी ने चलाया था और रामदेव जी के आराधना के अंदर कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य के अंदर लोक नृत्य के अंदर मैं पढ़ाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों की सहायता से यह नृत्य किया जाता है। और कहते हैं कि रामदेव जी जो है इनके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का जो झंडा है उसको हम नेजा कहते हैं। नेजा रामदेव जी की ध्वजा और ये 5 कलर की होती है, पचरंगा होता है। रामदेव जी का जो है झंडा क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है। और रामदेव जी कहते हैं कि एक शब्द होता है रिखिया। रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं, मेघवाल भगत वो रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भगत को रिखिया कहा जाता है। और लीला यह हम कह सकते हैं लिल्लो या लीला, ये रामदेव जी का घोड़ा है। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला कहलाता है। लीला मतलब हरे घास होता है तो उसको अपन मारवाड़ी भाषा के अंदर लीला कहा जाता है। ठीक है। और रामदेव जी का जो जागरण है उसको कहते हैं जंबा। रामदेव जी का जागरण उसको जंबा कहा जाता है। और रामदेव जी कहते हैं कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है पगलिया। ये रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, वो अगर रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह अगर कोई है तो वो कौन सा है? पगलिया कहलाता है। इसीलिए गांवों के अंदर जो इनके मंदिर होते हैं, मंदिरों के अंदर रामदेव जी की मूर्ति नहीं होती है बल्कि पगले की पूजा की जाती है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। रामदेव जी का जो गांव के अंदर जो मंदिर होता है उसको बोलते हैं थान। वृक्ष के नीचे स्थित मंदिर जो मतलब चबूतरे टाइप का होता है उसको कहा जाता है थान। और इनका जो मतलब जो रामदेवरा के अंदर जो मंदिर है उसको कहते हैं देवरा। रामदेवरा का मंदिर
उसको देवरा कहा जाता है। और कहते हैं कि एक शब्द आता है जिसका नाम है जात्रु। जात्रु जात्रु रामदेव जी के जो मतलब जो है ना, जो यात्री आते हैं मेले के अंदर, उसको बोलते हैं जात्रु। रामदेव जी के आने वाले भक्त यात्री, उसको जात्रु कहा जाता है। भक्त यात्री को जात्रु कहा जाता है। एक शब्द आता है जिसका नाम है पर्चा। पर्चा रामदेव जी की जीवन से संबंधित घटनाएं, की जीवन से संबंधित घटनाएं, उसको पर्चा कहा जाता है। उसको हम पर्चा कहते हैं। रामदेव जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं होती है उसको पर्चा कहा जाता है। और रामदेव जी के कुछ मंदिर हैं जो इंपोर्टेंट है। रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के एक मंदिर तो रामदेवरा के अंदर है, पोखरण जैसलमेर क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है जहां इनकी समाधि है। और एक इनका छोटा रामदेवरा याद रखना, नंबर 1 छोटा रामदेव। छोटा जो रामदेवरा है वो है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर छोटा रामदेवरा जो है रामदेव जी का है। सेकंड रामदेव जी के बारे में हम बात करें तो अपने एक जगह पड़ती है मसूरिया। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर के अंदर भी रामदेव जी का जो है मंदिर है। और कहते हैं कि इधर से जो यात्री आते हैं वो रामदेव दर्शन करने से पहले मसूरिया पहाड़ी पर जाकर के इनके गुरु बालीनाथ जी की जो मंदिर है, मूर्ति है, वहां पर इनका जो है दर्शन करते हैं। तीसरा है बिराखिया। बिराखिया बर पाली के अंदर है। बिराखिया पाली के अंदर इनका मंदिर है बर। चौथा है अपने सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा ये चित्तौड़ के अंदर है। तो ये रामदेव जी के कुछ जो है प्रमुख मंदिर है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर लोक देवता रामदेव जी के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो के अंदर रामदेव जी के बारे में कुछ हमने जाना है। और कल अपने जो है कंटिन्यू क्लास रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये राजस्थान कला संस्कृति जो किताब जो वीडियो चल रहा है अगर अच्छा लग रहा है ये चैनल, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।